मूवी की स्टार्टिंग रिचर्ड नाम के एक बिलियनर बिजनेसमैन से होती है, जिसके घर एक बेटा होता है और उसका नाम रिची रिच रखा जाता है। रिची रिचर्ड और रोजाना का पहला और इकलौता बेटा होता है। रिची को इस दुनिया में आते वर्ल्ड की वेल्दिएस्ट बेबी का खिताब मिल जाता है, क्योंकि वो अमेरिका के सबसे रिच बिजनेसमैन का बेटा है। कैडबरी नाम के सेक्रेटरी को अपने बेटे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। कैडबरी रिची का एक लॉयल सर्वेंट और केयरटेकर भी होता है। रिची के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से ऑफिस के कामों की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि रिची को टाइम दे, इसलिए वो कभी कभी उसे अपने ऑफिस भी ले जाते हैं। रिची जैसे जैसे बड़ा होता है उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बढ़ जाता है। रिची के पास दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद थी, लेकिन उसके पास कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे। सिर्फ उसका केयरटेकर कैडबरी ही उसके साथ प्ले करता था। जब रिची बड़ा हुआ तो वो एक बहुत अमेजिंग बेसबॉल प्लेयर बन गया। इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद रिची एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह लाइफ नहीं गुजार सकता था। रिची के डैड एक यूनाइटेड टूल नाम की इंडस्ट्री को बैंकरप्ट होने से बचाते हैं, इसलिए यूनाइटेड टूर इंडस्ट्री की रीओपनिंग सेरेमनी के लिए वो लोग रिचर्ड को इनवाइट करते हैं, लेकिन रिचर्ड काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया होता है, इसलिए वो अपनी जगह अपने बेटे रिची को इंडस्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी के लिए भेज देते हैं। जब रिची वहां जाता है तो उसकी नजर बच्चों के एक ग्रुप पर पड़ती है जो पास के ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहे थे। रिची उनके गेम देखने के लिए करीब जाने लगता है तो उसका स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड फर्ग्यूसन उसे बाजू से खींच के पीछे कर देता है। वो उसे वापस हेलीकॉप्टर में बैठने को बोलता है। ये देखकर कैडबरी को बहुत गुस्सा आता है और वो फर्ग्यूसन को दोबारा ऐसे करने के लिए मना करता है। उस दिन रिची को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है जिसे वो मनी से नहीं खरीद सकता। रिची घर जाकर अपने डॉग डॉलर से मिलता है। रिची के डैड जब बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो रिची की मॉम उन्हें अपना फैमिली पोर्ट्रेट दिखाती है, जो कि 10 फीट हाई माउंटेन पर बनाया था। तभी रिची अपने डैड से मिलने आता है और उनसे अपने दिल का हाल शेयर करने का ट्राई करता है, पर अपने काम की वजह से उसके डैड उसे इग्नोर कर देते हैं। रिची अपनी मॉम से अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाने की परमिशन लेता है, जिस पर वो उसे इजाजत तो दे देती है, लेकिन सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स के लिए, जो रिची को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। रिची अपना केमिस्ट्री का लेसन अटेंड करता है, जहां उसके प्रोफेसर किनबिन उसे अपनी बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन दिखाते हैं। किनबिन उनका फैमिली साइंटिस्ट भी है, जिसे रिची के डैड फाइनेंस करते हैं ताकि वो उनकी फैमिली के लिए अमेजिंग इन्वेंशन बना सके। रात में उनकी इंडस्ट्री का एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वेंडो उनके घर डिनर के लिए आता है। वेंडो एक बहुत ही ग्रीडी इंसान है। वो रिच फैमिली का रुतबा छीनने के लिए एक प्लान बना रहा है। रिची को वेंडो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसके साथ डिनर नहीं करता। जाने से पहले वेंडो रिची के डैड को अपना सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करने को कहते हैं। इस पर रिचर्ड उसे कहते हैं कि उसके लिए हमें कोई फिक्र करनी नहीं है, क्योंकि उनका सब वैल्यूएबल स्टफ फैमिली वॉल्ट में रखा हुआ है। वेंडो फैमिली वॉल्ट का नाम सुन के क्यूरियस हो जाता है। रिचर्ड की वाइफ रोजीना उसे इशारा करके उसे इंफॉर्मेशन देने से मना करती है। रिची के स्कूल जाने पर हम देखते हैं कि उसे अपने दोस्त इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो बस हमेशा पैसों की बातें करते रहते हैं, जबकि रिची को एक नॉर्मल किड की तरह मस्तियां करने में इंटरेस्ट है, जो कि उसके स्टैंडर्ड के बच्चों की अलाउड नहीं है। स्कूल के बाद रिची उसी ग्राउंड में कैडबरी के बहुत मना करने के बाद भी उन ग्राउंड वाले बच्चों से मिलने चला जाता है, पर वो बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते। वो कहते हैं कि गरीबों वाली गेम्स इसे कहाँ आती होंगी, पर रिची उनसे $10 की बैट लगा लेता है। तभी ग्लोरिया नाम की एक लड़की उसको बॉल करवाती है। रिची एक बहुत ही अमेजिंग छक्का मारता है और बैट जीत जाता है। ग्लोरिया उसे बैट वाली मनी देती है, लेकिन रिची लेने से इनकार करके उसे उल्टा अपने घर पे इनवाइट करता है, पर ग्लोरिया मना कर देती है। नेक्स्ट डे वेंडो मिस्टर रिचर्ड के सिक्योरिटी गार्ड फर्ग्यूसन को कहकर उनके प्लेन में एक बॉम्ब पैक करके बाकी गिफ्ट्स के साथ रखवा देता है, जो मिस्टर रिचर्ड क्वीन एलिजाबेथ के लिए ले जा रहे थे। मिस्टर रिचर्ड अपनी वाइफ और रिची के साथ उस प्लेन में इंग्लैंड क्वीन के बर्थडे के लिए जाने लगे थे। रिची क्वीन से मिलने पे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता। रिची के डैड क्वीन के लिए स्मेल मास्टर नाम की मशीन भी गिफ्ट के तौर पे साथ ले जाते हैं। मिस्टर रिचर्ड और रिची प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। रिची की मॉम नोटिस करती है कि रिची खुश नजर नहीं आ रहा। वो कैडबरी से उसकी सैडनेस के बारे में पूछती है। कैडबरी उन्हें उन बच्चों से हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ बता देता है। कैडबरी रिची की मॉम को सजेशन देता है कि क्यों ना हम रिची को यहीं रहने दें, वो यहाँ ज्यादा एंजॉय करेगा। रिची की मॉम को कैडबरी का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो रिची को कैडबरी के साथ वापस घर भेज देती है, जहाँ कैडबरी ग्लोरिया
और उसके फ्रेंड्स को पूरे दिन के लिए इनवाइट करता है और रिची को सरप्राइज देता है। रिची उन सबको अपने घर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सब रिची के इतने बड़े घर को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। रिची उन्हें अपने घर में बनी पर्सनल मैकडॉनल्ड्स ले जाता है जहां वो खूब सारे बर्गर खाते हैं, रिची के साथ गेम्स खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ग्लोरिया और उसके फ्रेंड्स रिची को पसंद करने लग जाते हैं। उन सब के साथ ग्लोरिया की मॉम भी आई हुई थी। कैडबरी उन्हें घर का विजिट करवाता है। रिची उन सबको अपनी पर्सनल रोलर कोस्टर पे भी ले जाता है जो कि लास्ट क्रिसमस पे उसके डैड ने उसे गिफ्ट की थी। दूसरी तरफ रिची के मॉम डैड इंग्लैंड जाने के लिए प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे। तभी सफर के दौरान स्मेल डिटेक्टर मशीन बॉम्ब को डिटेक्ट कर लेती है। मिस्टर रिचर्ड उसे ओपन करते तो उसमें बॉम्ब 7 सेकंड्स में ब्लास्ट ही होने वाला था कि मिस्टर रिचर्ड उसे जल्दी से प्लेन की विंडो ओपन करके उसे फेंक देते हैं, जिससे वो बॉम्ब प्लेन की विंग से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन इम्बैलेंस हो जाता है पर वो लोग ओशन में गिर के बच जाते हैं। रिची के फ्रेंड्स के जाने के बाद कैडबरी रिची को रिची के पेरेंट्स के प्लेन मिसिंग होने के बारे में बताते हैं, जिस पर रिची बहुत ही परेशान हो जाता है और वो लोकेशन डिटेक्टर के जरिए अपने डैड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके डैड की लोकेशन का पता नहीं चलता। वेंडो को लगता है कि अब तक तो वो सब मर चुके होंगे, इसलिए वो मिस्टर रिचर्ड के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है और रिच कंपनी को वहां का बॉस बनकर लीड करने लगता है और मिस्टर रिचर्ड की बहुत सी चैरिटीज को कैंसिल कर देता है, जिससे यूनाइटेड टूल फैक्ट्री भी शामिल थी जहां ग्लोरिया और उसके सब फ्रेंड्स के पेरेंट्स जॉब करते थे और वही फैक्ट्री उनकी इनकम का आखिरी जरिया था। वेंडो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी फॉर्ग्यूसन उसको आके बताता है कि रिची अभी भी जिंदा है। वेंडो को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो इस लड़के को भी रास्ते से हटा ही देगा। दूसरी तरफ रिची को यकीन होता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। कैडबरी रिची को संभालने की कोशिश करता है इस यकीन के साथ कि उसके पेरेंट्स वापस जरूर आएंगे। रिची के पेरेंट्स एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। उन्हें यकीन होता है कि ये काम वेंडो का ही है और अगर उसे पता चल गया कि रिची उस प्लेन में नहीं था तो वो रिची को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मिस्टर रिचर्ड रोजीना से कहते हैं कि हमें रिची को बचाने के लिए सरवाइव करना होगा। ग्लोरिया रिची को फोन करके बताती है कि रिच को ऑपरेशन यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को बंद करा रही है और उनके पेरेंट्स को वहां से निकाल दिया गया है। ग्लोरिया रिची को उनकी हेल्प करने को कहती है। रिची को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कैडबरी के साथ ऑफिस जाता है और अपने डैड की जगह लेकर मिस्टर वेंडो को बताता है कि अपने फादर के वापस आने तक वो बिजनेस देखेगा, लेकिन वेंडो कहता है कि रिची अभी अंडर एज है। इस पर कैडबरी कहते हैं कि रिची का गार्जियन होने की हैसियत से कैडबरी उसकी पावर्स और बिजनेस को संभाल सकता है और फैसले भी ले सकता है। वेंडो को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। रिची पहला ऑर्डर यूनाइटेड टूल फैक्ट्री ओपन करने का करता है। रिची बहुत स्मार्टली अपने डैड के बिजनेस को संभालता है। जब रिची के फ्रेंड्स उसे थैंक्स बोलने ऑफिस आते हैं तो रिची उन्हें अपने ऑफिस में बनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के तौर पे हायर कर लेता है। वेंडो इस सब से तंग आके बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ करने का ट्राई करता है पर इससे भी नाकाम हो जाता है, जिसके बाद अब वो रिची को रास्ते से हटाने के लिए कैडबरी के रूम में बॉम्ब के पार्ट्स रख के उसे मिस्टर रिचर्ड और रोजीना के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट करवा देता है। उसके ऐसा करने से रिची कमजोर पड़ जाता है। कैडबरी के जाने के बाद वेंडो रिची का ऑफिशियल गार्डियन बन जाता है। वेंडो रिच हाउस के सब सर्वेंट्स को फायर कर देता है ताकि कोई भी कैडबरी को बचा ना सके। रिची ये सब देखकर बहुत ही सैड हो जाता है। वेंडो रिची पर नजर रखने के लिए उसके रूम और घर के हर कोने पर कैमरास लगवा देता है ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके। इस सब की वजह से रिची अपने ही घर में प्रिजनर की तरह रहने लग जाता है। वेंडो फॉर्ग्यूसन से रिच वॉल के बारे में पूछता है, लेकिन रिच वॉल बारे में फॉर्ग्यूसन को कुछ पता ही नहीं था। अब फॉर्ग्यूसन और वेंडो मिलकर कैडबरी को जेल में मारने का प्लान बनाते हैं, जिससे बाकी सबको ये सुसाइड लगेगा। प्रोफेसर किन बिन अपनी एक मशीन से वेंडो और फॉर्ग्यूसन की सारी बातें सुन लेता है। फिर प्रोफेसर किम बिन रिची को ले जाके उसे वेंडो की कैडबरी के मर्डर करने के प्लान के बारे में बताते हैं। रिची और किम बिन मिलके कैडबरी को बचाने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। किम बिन अपना बनाया हुआ एक पोशन उसे दिखाता है जिससे वो कैडबरी को जेल से निकाल सकते थे। प्रोफेसर किसी तरह से रिची को घर से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर रिची लैटिन लैंग्वेज में कैडबरी को मैसेज भेजता है, साथ में टूथपेस्ट में वो पोशन डाल देता है ताकि कैडबरी जेल से एस्केप कर सके।
जब कैडबरी वो मैसेज पढ़ रहा होता है तभी एक आदमी पीछे से आकर कैडबरी को मारने की कोशिश करता है। कैडबरी उसके साथ फाइट करता है और उस आदमी को मार देता है। फिर कैडबरी जेल से निकलकर रिची को मिलता है। रिची कैडबरी को न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें उसके मॉम डैड के प्लेन मिलने की खबर होती है, लेकिन उन्हें कोई बॉडी नहीं मिलती। इसलिए रिची को यकीन हो जाता है कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। रिची कैडबरी को लेकर ग्लोरिया के घर जाता है जहां वो उसका कंप्यूटर यूज करके अपने डैड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रिची के डैड रेजिना को एक इयररिंग उतारकर जब कनेक्टर पे लगाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। रिची किसी तरह अपने डैड की लोकेशन तक पहुंचने ही लगता है कि फर्ग्यूसन उसके डैड लिंक की मेन फ्रेम की वायर उतारकर उन्हें डिस्कनेक्ट कर देता है। फर्ग्यूसन वेंडो को मिस्टर रिचर्ड के जिंदा होने की खबर देता है। इस बार वेंडो को ये सुनकर खुश होता है क्योंकि प्रोफेसर किम्बिन ने उन्हें बताया था कि रिचवॉल्ड सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस रिचर्ड की वॉइस से एक्टिवेट होता है। इसलिए वेंडो प्लेन भिजवाकर उन्हें वहां से बचाकर वापस ले आता है। रिची अपने पेरेंट्स की लोकेशन पता करने के लिए वापस घर जाकर डैड के लिंक डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस बार वो ग्लोरिया और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ घर जाता है। वो सिक्योरिटी से बचते हुए प्रोफेसर किम्बिन की लैब में पहुंच जाते हैं जहां वेंडो ने किम्बिन को बांध रखा था। रिची उन्हें फ्री करता है। फिर किम्बिन उन्हीं की हेल्प करने लग जाता है। वो अपना एक बनाया हुआ पोशन गार्डन में लगाए हुए फाउंटेन की वाटर पाइप में डाल देते हैं जिससे फाउंटेन में बबल्स बनने लग जाते हैं। वहाँ की सब सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उस फाउंटेन की तरफ हो जाता है। रिची और उसके फ्रेंड्स मिलकर सिक्योरिटी कैमरास को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो सब रिची के रूम तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। रिची डैड लिंक डिवाइस से अपने डैड की लोकेशन देखता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड की जो लोकेशन है वो घर में ही है क्योंकि वेंडो ने उन्हें ओशन से रेस्क्यू करके अपने पास बुला लिया था। वेंडो ने उन्हें बांध के हॉस्टेज बनाया हुआ था। तभी वहां वेंडो आ जाता है। मिस्टर रिचर्ड के पहुंचने पर वेंडो उन्हें रिच वॉल्ट के बारे में बताने को कहता है जिसके बाद मिस्टर रिचर्ड बताते हैं कि वो माउंटेन रिचमोर पर बने उनकी फैमिली पोर्ट्रेट के पीछे है। वेंडो रिची और कैडबरी को सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले करके खुद उसके मॉम डैड को साथ लेकर माउंट रिचमोर पर चला जाता है ताकि वो उस रिच वॉल्ट को ओपन कर सके। दूसरी तरफ फर्ग्यूसन रिची और उसके सब फ्रेंड्स को पकड़कर किम्बिन की लैब में ले जाकर उसे केज में बंद कर देता है और उन्हें टॉर्चर करने लगता है। किम्बिन छुपकर ये सब देख रहा था। फिर वो अपना बनाया हुआ एक परमानेंट ग्लू यूज कर फर्ग्यूसन और उसके साथी को फंसा देता है और रिची और उसके फ्रेंड्स को आजाद करता है। रिची वहां से भागकर अपने मॉम डैड को बचाने के लिए चला जाता है। रिची के मॉम डैड अपनी वॉइस से रिच वॉल्ट को डोर ओपन कर देते हैं। जब वेंडो वॉल्ट के अंदर जाता है तो वहाँ कोई खजाना नहीं होता बल्कि उनकी प्रीशियस मेमोरीज और रिची के बचपन की सब चीज़ें मौजूद होती है जो उन्होंने मेमोरीज को अलाइव रखने के लिए वहाँ रखी हुई थी। वेंडो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर रिचर्ड उसे बताते हैं कि उनका रियल ट्रेजर तो ये सब मेमोरीज है। फिर वेंडो रिची के मॉम डैड को मारने की कोशिश करता है। तभी बीच में रिची आ जाता है। रिचर्ड वेंडो पर हमला करके किसी तरह अपनी फैमिली को उस केव से बाहर लाकर माउंटेन से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां फर्ग्यूसन उन पर एक रॉक ब्लास्टिंग लेजर मशीन से अटैक करता है जो उनका स्कल्पचर बनाने के लिए यूज की गई थी। कैडबरी फर्ग्यूसन पे हमला कर उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों में फाइट होती है। दूसरी तरफ रिची वेंडो को माउंटेन से धक्का देकर नीचे गिरा देता है जिससे उन सब की जान तो बच जाती है, लेकिन वेंडो ऐसा ढीठ विलन है कि वो फिर से बीच में आ जाता है। कैडबरी फर्ग्यूसन को मार के उस लेजर मशीन से वेंडो पर हमला करता है और सब मिलके वेंडो को रास्ते से हटाकर बच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रिची घर के ग्राउंड में अपने सब फ्रेंड्स के साथ बेसबॉल मैच खेलता है जिसके टीम कोच कैडबरी होता है। रिची वो मैच विन कर लेता है। उसका बॉल वेंडो और फर्ग्यूसन के पास जाकर गिरता है जहां वो दोनों उनके गार्डन को साफ कर रहे हो और पुलिस का आदमी उन पर नजर रख रहा था। रिची के मॉम डैड रिची को उसके फ्रेंड्स के साथ देखकर कहते हैं कि फाइनली अब हमारा बेटा एक रिचेस्ट बॉय है क्योंकि उसके पास रियल फ्रेंड्स है। यही मूवी का एंड भी हो जाता है।